अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है बिल्कुल ठीक होंगे और जहाँ भी होंगे अल्लाह ताला की रहमतों के साए में होंगे। आज व्लॉग मैं शूट कर रही हूँ सुबह 6 बजे से। सुबह 6 बजे मैं उठी हूँ और नमाज़ पढ़ी। उसके बाद जो है मुझे भूख लग गई तो किचन में गई तो ये निम्को दिख गए। बेचारे कब से लाचार बेयारो मददगार पड़े थे, तो मैंने सोचा आज इनको ही ख़त्म कर दिया जाए, लेकिन फिर भी फ़िनिश तो मुझसे हुए नहीं थे। तो आज सुबह सुबह संडे के दिन 6 बजे उठने की वजह मैं बताती हूँ आपको। संडे के दिन सुबह सुबह उठने की वजह ये है कि आज हम जा रहे हैं गारो, यानी कि आज हम ट्रैवलिंग पे जा रहे हैं। अपने ससुराल वालों के साथ मैं जा रही हूँ। आज उनके साथ जो है घूमने का प्लान बना है। अचानक से ही ये प्लान बन गया है, रात में कुछ मालूम नहीं था, वरना मैं पैकिंग वगैरह रात को ही कर लेती। तो इस वजह से मैं सुबह 6 बजे मैं उठ गई हूँ और 6 बजे उठ के भी सारा काम हो ही गया था, क्योंकि ब्रेकफास्ट हमने बाहर से ही करना था तो घर में कुछ बनाना नहीं था। जस्ट उठना था, पैकिंग करनी थी थोड़ी बहुत और बच्चों को रेडी करना था। तो मैं यहाँ पे बच्चों के कपड़े वगैरह सेट कर रही हूँ। यहाँ मैं अब्दुर्रहमान के लिए न्यू जीन्स वगैरह लेकर आई थी सर्दियों के लिए, वो सब भी मैंने सेट कर लिए और जो निकाल के पहनने के थे वो साइड पे रख दिए और जो पैक करने के थे वो मैंने बैग में डाल दिए। बच्चों को मैंने जगा दिया था 6:30 बजे। उसके बाद अब्दुर्रहमान को रेडी कर लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह कितना प्यारा लग रहा है मेरा बेटा, बहुत प्यारा लग रहा है। तो उसके बाद जो है बच्चे जब रेडी हो गए, अब्दुर्रहमान तो जैसे ही रेडी हो गया फिर अपने पापा के पीछे ही पड़ गया कि पापा बस चलो। तो आज मैंने बड़ी समझदारी वाला काम किया। मैंने जो है ना जल्दी से जो है ना सेरेलैक के लिए पानी उबाल के उसको फिर मैंने थर्मोस में ऐड कर लिया, क्योंकि अब्दुर्रहमान सेरेलैक खाता है, उसके अलावा उसको कुछ भी नहीं जमता, कुछ भी नहीं खाता। क्योंकि कुछ खाता भी तो वो जस्ट ऐसे ही जैसे कोई बच्चा ऐसे ही लाइट मील ले रहा हो ना, उस तरह से, तो उससे कोई उसका पेट नहीं भरता। तो मैंने सेरेलैक के लिए पानी उबाल के सेरेलैक वगैरह और उसके लिए बॉल, स्पून और ग्लास अलग से ले लिया मैंने और फिर बस जाने लग गए हम सबसे पहले मेरी सास के घर गए। वहाँ पे रास्ते में ही मुझे हमज़ा मिल गया। हमज़ा मेरे हस्बैंड का छोटा भाई है। और फिर हम गए अपनी सास के घर। यहाँ पे देखो ज़ीनत को कितनी तैयार होके लिपस्टिक लगा के खड़ी हुई है, कितनी प्यारी लग रही है। और अब्दुर्रहमान यहाँ पे आके अपने पुप्पो के मेकअप छेड़ने लग गया। वैसे तो उसका मूड बहुत ख़राब था। जब हम अंदर घर में एंटर हुए ना तो उसको गुस्सा आ रहा था कि घर पे क्यों जा रहे हैं, हमने तो बाहर जाना था ना। तो फिर जब हम मेकअप देखा फिर मूड अच्छा हो गया इसका। तो बस फिर हम सब गाड़ी में बैठे और निकल पड़े अपने सफ़र की तरफ। तो सफ़र काफ़ी लंबा था, लेकिन किसी तरह हम पहुंच गए कैफ़े इमरान तक और फिर वहाँ पे हम ठहरे और वहाँ पे हमने फिर ब्रेकफ़ास्ट किया, क्योंकि काफ़ी लंबा सफ़र था और ट्रैवलिंग में इतनी थकान हो गई थी और सबको भूख भी लगी हुई थी। तो बस जल्दी से हम उतरे और फिर ब्रेकफ़ास्ट करने के लिए अंदर चले गए। बच्चे बहुत खुश थे, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड थे, क्योंकि ज़ाहिर है सारी फैमिली एक साथ हो और साथ में चाचू, फूफो और साथ में सब फ्रेंड्स और सब एक साथ हो तो फिर मज़ा ही कुछ और होता है। सबके साथ घूमने का तो अलग ही मज़ा होता है। अलग-अलग घूमने में वो मज़ा नहीं है जो सबके साथ होता है। तो फिर बस अब्दुर्रहमान जो है ना वो टेबल वगैरह उसको कुछ नहीं पता, बस डाइनिंग टेबल के ऊपर ही चले जा रहा था जहाँ पे खाना लगना था। बच्चे तो बच्चे होते हैं, उनको कोई चीज़ का पता ही नहीं होता है। फिर हमारी ब्रेकफ़ास्ट आ गया था और हम फिर जल्दी से ब्रेकफ़ास्ट किया और वहाँ का खाना बहुत अच्छा था, बहुत ज़्यादा। तो आप लोगों को मैं प्रेफ़र करूँगी, अगर कभी जाएँ आप लोग, कभी ट्रैवलिंग की तरफ, गारो की तरफ जाने लगे तो रास्ते में कैफ़े इमरान आए तो वहाँ से ज़रूर ब्रेकफ़ास्ट कीजिएगा। वहाँ का ब्रेकफ़ास्ट काफ़ी अच्छा होता है। तो अल्हम्दुलिल्लाह सब कुछ ख़त्म हो चुका था, खाना हमने सारा फ़िनिश कर दिया था। वैसे तो अमूमन खाना वगैरह खाते हैं ना कुछ बच जाता है, लेकिन आज सारा कुछ खा लिया था हमने। और वैसे ही भूख भी लगी हुई थी सबको और खाना जब इतना अच्छा हो तो फिर क्या ही बात हो।
फिर बस दोबारा से हम निकल चले अपने मंजिल मकसूद की तरफ। और यहाँ पे जो है बच्चों को जो है ना चीज़ लेने के लिए मेरे ससुर ने पैसे दिए थे, क्योंकि रात में जो है ना हमें रात में लेट नाइट पता चला, तो बच्चों को चीज़ वगैरह कोई चीज़ ली नहीं थी और सुबह में इतनी जल्दी शॉप्स वगैरह खुलती नहीं है। तो फिर हमने जो है ना वहाँ पे रास्ते से ही चीज़ें वगैरह ले ली थी, क्योंकि बच्चे हों और चीज़ें ना हो ऐसा हो नहीं सकता। तो बच्चों का तो चीज़ों के बगैर गुजारा नहीं है, खाने के बगैर उनका गुजारा हो सकता है लेकिन चीज़ के बगैर बच्चों का कोई गुजारा नहीं है। तो फिर बस हम फिर से निकल पड़े अपने मंजिल मकसूद की तरफ। और सारे रास्ते में अब्दुर्रहमान ने इतना तंग किया, इतना तंग किया। एक तो गाड़ी में सब बैठे हुए थे, गाड़ी में हिलने डुलने की कोई जगह नहीं थी। ऊपर से इसको जो है कभी आगे कभी पीछे, कभी आगे बैठ जाता था जाके तो कभी पीछे बैठ जाता था, बिल्कुल टिक के नहीं बैठा है। फिर देखिए माशाल्लाह से ये गाँव का नज़ारा देखें, कितना खूबसूरत नज़ारा है। ये देख के ना आँखों को ठंडक सी महसूस होती है। बहुत प्यारा नज़ारा था और वेदर भी इतना अच्छा था, क्योंकि गर्मी का मौसम नहीं था। गर्मियों में मुझे बिल्कुल भी पसंद नहीं है ट्रैवलिंग करना। ये मौसम ठंडा था, इस वजह से हम गए हैं और बहुत एंजॉय किया, बहुत ज़्यादा। अब्दुर्रहमान को जो है ना गाड़ी से निकलने का बिल्कुल दिल नहीं चाह रहा था। इसको तो बस दिल चाहता था 24 घंटे ही गाड़ी में बैठा रहे। इसको इतना पसंद है गाड़ी में बैठना। और वहाँ जाते साथ ही ना बच्चों ने जो है ना पूल में जाके जो जंप लगाया, उसके बाद बच्चे कहाँ हम कहाँ कुछ भी नहीं पता। बच्चों को तो पूल देख के एक सेकंड का भी सुकून और करार नहीं आता। बस पूल देखा और वो लगाया जंप। वहाँ पे ना एक ट्रैक्टर पड़ी हुई थी और उस ट्रैक्टर की वजह से ना मेरा जीना हराम हो गया वहाँ पे। वो ट्रैक्टर अब्दुर्रहमान ने छोड़ा ही नहीं है, जब से गया है बस उसी में बैठा हुआ है। यहाँ तक कि सेरेलैक खिलाने के लिए भी मुझे उसके ऊपर बैठना पड़ा, उसके बाद मैं जाके ना उसको खिला पाई हूँ। नीचे उतरने को तैयार ही नहीं था, बिल्कुल भी नहीं। बहुत मुश्किलों से उसको उतारा, फिर जो है ना उसको जो है ना चेंज वगैरह करने के लिए उतारा, खिलाने पिलाने के लिए बिल्कुल मान ही नहीं रहा था, वहीं पे बैठा हुआ था। फिर हम जो है ना हम भी चीज़ खा रहे थे, हम भी छोटे बच्चे बन गए, चीज़ वगैरह खा रहे थे। तो ये देखिए अब्दुर्रहमान की हरकतें। फिर थोड़ी सी ना आफ्टरनून में थोड़ी गर्मी सी हो रही थी, जैसे तकरीबन 12 बज रहे थे, तो फिर मैंने जो है ना इसकी जैकेट खोली, क्योंकि वो बहुत गर्म हो रही थी जैकेट। तो हम जैसे ही पहुँचे ना उसके 1-2 घंटे बाद ना वहाँ के जो है लोग हैं उन्होंने हमारे लिए चाय बनाई और बहुत अच्छी चाय थी। ऑफ़ कोर्स वो लोग वहीं पे ताज़ा दूध वो उसी वक्त दोते हैं गाय से, उसके बाद उसकी चाय बनाते हैं और बहुत अच्छा आता है। ऐसी जगहों में वैसे भी चाय पीने का अलग ही मज़ा होता है। तो यहाँ पे चाचा से हम कह रहे थे हम आपकी रिकॉर्डिंग कर रहे हैं, तो चाचा कहते हैं कि आप यहाँ से इस तरफ से रिकॉर्डिंग करें ताकि पीछे की ग्रीनरी आए ना तो अच्छा लगे। देखिए हमसे ज़्यादा सेंस ना उस चाचा में था। गाँव के नज़ारे हों और गाय मवेशी ना हो, ऐसा हो ही नहीं सकता। तो यहाँ पे जो है ये सारे चरवाहे अपने जानवरों को जो है घास चरने के लिए लेके आ रहे थे और इनको देखते साथ ही मेरा अब्दुर्रहमान भी जा रहा था भाग के उनको देखने के लिए। और वो तो यहाँ पे जाके अब्दुर्रहमान इतना बड़ा हो गया जैसे कि बस वो कह रहा है मुझे गोद में ना लो, मैं खुद ही चलूँ। बहुत ज़बरदस्ती से फिर उसके पापा ने उसे उठाया, और क्योंकि ज़ाहिर है जानवर पे भरोसा नहीं किया जा सकता, वो जो है ना उन जानवरों के करीब जा रहा था, तो हमने उसे गोद में उठा लिया था। और अब्दुल ज़ुबान को देखे पूरे गाँव वाली हरकतें कर रहा था, वहाँ के टैप से पानी आ रहा था, उसको बड़ा मज़ा आ रहा था वहाँ पे फेस वॉश करने में। तो यहाँ पे तूरियाँ लगी हुई थी, एक्चुअली ये जो येलो कलर की जो है खेत लगी हुई, ये सारी तूरियाँ थी। तो हमने भी यहाँ से 3-4 तूरियाँ तोड़ी, 3-4 क्या एक्चुअली हमने भी अच्छी खासी तूरियाँ तोड़ी। यहाँ पे खेत तबाह बर्बाद कर दिया, मजाक करिए, ऐसी कोई बात नहीं है। हमने यहाँ से जस्ट 3-4 तोड़ी थी, वहाँ पे अदरवाइज़ जो है गांव वालों ने हमें खुद दी थी, हमें काफ़ी सारी सब्जियाँ दी। उन्होंने कहा कि आप लेके जाइए, तो हम अपने साथ भी काफ़ी सब्जियाँ लेके आए थे। तूरियाँ ही थी एक्चुअली, तूरियाँ ही दी थी उन्होंने, क्योंकि इस टाइम पे तूरियाँ उगी हुई थी उनके यहाँ पे।
तो यहाँ पे गाय के छोटे छोटे बच्चे थे, वो बहुत ही क्यूट और प्यारे लग रहे थे। अब्दुर्रहमान उनके साथ भी लग गया, उसको उनको प्यार करने में उसको ना बड़ा मज़ा आ रहा था। और ये वाला जो था ना, ये बहुत ही मासूम सा था, पता नहीं इसको क्या हो गया था, इतना उदास बैठा हुआ था ये। और फिर अब्दुल सुभान और जीनत के चप्पल इतने गंदे हुए थे, इनके शूज़। फिर मैं जो है ना इनके शूज़ क्लीन कर रही थी। मैं जुगाड़ लगाया, मैंने घास थोड़े से उखाड़े और उनसे फिर ना इनके शूज़ क्लीन करने लग गई मैं। तो वहाँ पे बेसिकली हमने सिर्फ इन्जॉयमेंट ही करनी थी। कुकिंग वगैरह वो लोग गांव वाले हमारे लिए खुद कर रहे थे। उन्होंने हमारे लिए खाना पकाया और बहुत ही मज़े का खाना पकाया। बहुत टेस्ट था उनके हाथों में या उनके खाने में, आई डोंट नो, बट बहुत अच्छा था उनका खाना। चिकन कढ़ाई बनाई थी बेसिकली इन्होंने, बट ये कढ़ाई अलग ही तरीके की थी। बहुत टेस्ट था इस कढ़ाई में और वहाँ पे खा रहे थे शायद इसलिए ज़्यादा मज़ा आ रहा था, पता नहीं। वैसे भी हम गांव वगैरह जाते हैं तो हमें बहुत मज़ा आता है, क्योंकि देखिए हम एक जगह से दूसरी जगह जब जाते हैं ना तो हमारा माइंड फ्रेश हो जाता है। जैसे कि उनको जो है ना शहर में आके मज़ा आता है, उनको शहर का माहौल अच्छा लगता है, तो हमें इसी तरह गाँव की तरफ जाते हैं तो हमें भी बड़ा मज़ा आता है। हम जाते हैं ना वहाँ पे तो हमारा माइंड भी फ्रेश हो जाता है। तो उनके पास तो बेचारों के पास प्लेट वगैरह थे नहीं, क्योंकि वो सारे बेसिकली खेती बाड़ी करते हैं वहाँ पे। तो वो इसी तरह की प्लास्टिक की बड़ी बड़ी थालों में खाते हैं, तो उन्होंने भी हमें इसी में दिया था। तो हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करके फिर हम भी खाने लग गए। सैलेड वगैरह भी उन्होंने हमारे लिए बहुत अच्छी तरह से रखा। जो भी किया बहुत मेहरबानी उनकी। तो उसके बाद हम जो है ना रेडी हो गए जाने के लिए। शाम का टाइम होने वाला था तो हम जाने लगे, क्योंकि उस दिन कल्चर डे था तो रास्ते में जो है जो ट्रैफिक भी हो सकती थी, इस वजह से हम थोड़ा लेट निकले। तो निकलने से पहले थोड़ा सा हम घास पे गए और थोड़ी पिक्स वगैरह ली, थोड़ी वीडियो वगैरह बनाई और फिर निकल पड़े अपने घर की तरफ। आते हुए हमारा प्लान था केएफसी में बैठ के जो है ना डिनर करने का, बट केएफसी में उस दिन इतना रश था, बहुत ज़्यादा, क्योंकि सिंधी कल्चर डे था तो बहुत से लोग बाहर आए हुए थे और बहुत ज़्यादा ही रश था। तो हमने जो है पार्सल ही ले लिया और घर जाके सुकून से नहा धो के फ्रेश होके फिर हमने अपना मील इंजॉय किया। तो बस यही था हमारा व्लॉग आज का। आपको कैसा लगा ये व्लॉग, हमारा गारो व्लॉग? अगर अच्छा लगा और मेरे व्लॉग्स पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और मेरी वीडियोस को आगे भी शेयर किया करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिले। अपना बहुत ख्याल रखिए, अपनी बहन को दुआ में याद रखिए और अगर वीडियोस अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक भी कीजिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।